करते हैं स्पॉटलाइट की अपनी पहली खबर से, जो है यूपी के बाराबंकी जिले से। ब्लॉक 2022 से हुआ है। जब से ये आकांक्षी ब्लॉक हुआ है, जब से बहुत ज्यादा बदलाव हो गया है। स्वच्छता, शिक्षा, शौचालय, आवास, खड़ंजा, इन सब का विकास बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और आईसीडीएस के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और सभी पैरामीटर्स पर पहले की तुलना में अभी 2 साल की तुलना में काफी प्रगति हुई है। चेहरों पर ये सुकून और जबान पर तरक्की की जिद ही बदले और विकसित यूपी के सपने के सच होने की मुनादी है। जब विकास के मौके खुद ही आकर दरवाजे खटखटाएं, तो समझ लेना चाहिए कि चुनी हुई सरकार काम में जुटी हुई है। जनता के पैसे का इस्तेमाल जनता के हित में और सही जगह हो रहा है। यूपी में आज जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, वो ये दिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाता है। ये तस्वीरें बाराबंकी के पूरे डलई ब्लॉक की हैं। आकांक्षी जिले के इस ब्लॉक के विकास की आकांक्षा दशकों से दबी हुई थी। जब सरकार का साथ मिला, जब योजनाएं ब्लॉक में पहुंचने लगी, तो पूरे इलाके ने अपने सामर्थ्य को इस कदर दिखाया कि पूरे देश का आदर्श बन गया। नीति आयोग ने पूरे डलई ब्लॉक को दिया 1.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार। जून 2025 में स्वास्थ्य, शिक्षा और सुशासन के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कार। देश के 500 आकांक्षी विकास खंडों में से बाराबंकी के पूरे डलई को चुना गया। बाराबंकी में विकास की ये गंगोत्री रातों रात ही नहीं बही, बल्कि इसके लिए योगी सरकार की योजनाओं के साथ साथ जिले के अधिकारियों की कदमताल भी अहम रही है। योगी सरकार ने बाराबंकी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया और फिर योजनाओं के लाभ की धारा लखनऊ तक ही नहीं रुकी, बल्कि बाराबंकी भी पहुंची और नतीजा सबके सामने है। अगर हम सभी मिलकर के कार्य करेंगे, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय, प्रदेश और केंद्र मिलकर के सामूहिक प्रयास करें और 25 करोड़ की पब्लिक एक साथ अपने जीवन का मंत्र बना ले कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो लेकिन विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से जाएगा। विकसित उत्तर प्रदेश का रास्ता आता है हमारी ग्राम पंचायत से, क्षेत्र पंचायत से और जिला पंचायत से। इन इकाइयों को भी हमें आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। ये यूपी सरकार के विजन का ही कमाल है कि एक समय में विकास की रेस में पिछड़े बाराबंकी में कुछ पैमानों पर पूरे देश के लिए एक बड़ी लकीर खींचती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सामाजिक विकास जैसे पैरामीटरों पर बाराबंकी ने जो कमाल किया है, उससे प्रदेश के बाकी विकास ब्लॉकों को भी नया रास्ता दिखा है। पूरे डलई ब्लॉक में टीबी के हर मरीज का 100% इलाज हुआ। ब्लॉक में हर गर्भवती महिला का प्रसव घर पर न होकर किसी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में हुआ। मातृ मृत्यु दर 0 करने के बेहद करीब पहुंचा ब्लॉक। 98% से ज्यादा नवजात शिशुओं का टीकाकरण हुआ। स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स की बात करें तो सभी इंडिकेटर्स पे इसने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। बच्चों के टीकाकरण की बात हो, गर्भवती महिलाओं की 100% जांच वहाँ करवाई गई। संस्थागत प्रसव भी 100% करवाया गया है। इसके अलावा महिलाओं की ब्लड प्रेशर की जांच, ब्लड शुगर की जांच और अन्य जितने भी इंडिकेटर्स है, सब में स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अच्छी प्रगति की और हम आशा करते हैं कि आगे भी हम इस तरह से प्रगति करते रहेंगे, जिससे हमारा दूसरा ब्लॉक भी एक अच्छी रैंक में आ सके। एक समय था जब बाराबंकी के बच्चे पढ़ाई के लिए दूसरे जिलों में जाने के लिए मजबूर थे, लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और अब बाराबंकी में शिक्षा भी बदल गई। साल 2022 में पूरे डलई ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक बना था। उसके बाद शिक्षा पर लगातार काम हुआ और अब पूरे डलई ब्लॉक के बच्चों को किसी भी बड़े शहर की तरह स्मार्ट क्लासेस और स्मार्ट स्कूलों की सुविधा मिली है। नीति आयोग ने शिक्षा के पैरामीटर पर भी पूरे डलई ब्लॉक को पूरे देश में उत्कृष्ट माना है। सभी प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय की स्थापना, डिजिटल लर्निंग के लिए स्मार्ट क्लास की सुविधा, स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था, विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षण उपाय। 2022 से हुआ है। जब से ये
कांसी ब्लॉक हुआ है जब से बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है। बच्चे पहले से अच्छे ज़्यादा आने लगे हैं, खिलौने आए हैं, पुस्तकें आई हैं और अधिकारी का दौरा रहता है आए दिन। सब चीज़ हमारे उपलब्ध है, बेबी टॉयलेट वगैरह भी बन गया है। हमारे बच्चों को खाना हार्ड फूड वगैरह सब मिलता है और धीरे धीरे इसको टीवी वगैरह भी लग गई है, उसके माध्यम से हम सब बच्चों को सिखा पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव होता जा रहा है। दरअसल बाराबंकी ने विकास का एक ऐसा मॉडल अपनाया है जिसमें योजनाओं के लागू होने और उनके लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के हर कदम की पूरी जानकारी और निगरानी रखी गई है। जिलाधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक सबकी जवाबदेही भी तय है और जिम्मेदारी भी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियोजन विभाग के माध्यम से चलाई जा रही है और वहाँ पर कन्वर्जेंस के माध्यम से और जितने भी पद होते हैं सभी पदों को भरकर प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ पर तेजी से विकास कार्य हो, क्योंकि ये ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ कहीं न कहीं विकास की धारा कुछ पीछे छूट गई थी किन्हीं कारणों से, दूर दराज का होने की वजह से या मुख्य मार्गों से न जुड़े होने की वजह से दिक्कतें वहाँ पर रही थी। बट अब उनमें बहुत तेजी से विकास कार्य हो रहा है, उसी के क्रम में लगातार प्रयास चल रहे हैं। विकास की पहली सीढ़ी स्वच्छता होती है। स्वच्छता के लिए नागरिक जागरूकता बेहद जरूरी होती है। अगर नागरिक जागरूक नहीं है तो फिर सरकार और प्रशासन की कोशिशें पूरी तरह सफल नहीं होती हैं। पूरे डलई ब्लॉक में जनता ने भी स्वच्छता में न सिर्फ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि उनके आसपास गंदगी न हो। इससे न सिर्फ ब्लॉक की सुंदरता बढ़ी बल्कि आमतौर पर गंदगी से फैलने वाली बीमारियों पर भी लगाम लगी है। गांव में तमाम नालियां हैं, इंटरलॉकिंग है, पंचायत भवन है, तमाम पेंशन है, आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, शिक्षा विभाग स्कूल है, स्वास्थ्य विभाग है। इसमें बहुत सुधार आया है। सुविधाओं में सुधार एक स्तर पर नहीं आता, इसमें कई लेयर पर एक साथ काम करना होता है, तब सरकारों को सफलता मिलती है। वैसे भी सरकार की योजना की सफलता की कसौटी होती है जब लाभ जनता तक पहुंचे और योजनाओं का नाम जनता की जबान पर चढ़ जाए। पूरे डलई ब्लॉक में भी यही हुआ और ये अब यूपी के दूसरे ब्लॉकों के लिए प्रेरणा बना है। विगत कुछ वर्षों से बहुत अच्छा विकास कार्य चल रहा है। ये विकास कार्य चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, आवास के क्षेत्र में हो, जैसे आवास के अंतर्गत मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, इन सब में बहुत अच्छा विकास कार्य हुआ है। इसके लिए मैं वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तथा समस्त जिला के कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे ग्राम पंचायत में स्वच्छता, शिक्षा, शौचालय, आवास, खड़ंजा, इन सबका विकास बहुत अच्छा हो रहा है और कूड़ा घर भी बना हुआ है। पानी की टंकी जल मिशन के तहत सुविधाएं अच्छी उपलब्ध हो रही है सरकार से। किसी भी इलाके की तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि नागरिक कितने जागरूक हैं। सीएम योगी हमेशा ही नागरिकों की जागरूकता के लिए सरकार के अभियानों के हिमायती रहे हैं। पूरे डलई ब्लॉक में नागरिकों को न सिर्फ समय समय पर अभियानों के जरिए अधिकारों, जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया बल्कि उनकी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। इस मेहनत का नतीजा आज सबके सामने है। हमारे काफी इंडिकेटर्स सैचुरेट हो चुके हैं, जिसके लिए हमारे यहाँ समय समय पर संपूर्णता अभियान कार्यक्रम और विभिन्न प्रकार के जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिस कार्यक्रम में जिला स्तर से विभिन्न अधिकारियों द्वारा भी प्रतिभाग किया जाता है और विकास खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी महोदय के सहयोग से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का अनुश्रवण करते हुए उसमें जहाँ पर भी कमियां होती है उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाता है। एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो हमने जो है सॉइल हेल्थ कार्ड हमारा टारगेट को 100% कर लिया है। एफपीओ हमारे यहाँ जो बनने थे वो भी 100% है हमारे यहाँ बनने थे। उसके अलावा हमने ODF प्लस जो हमारा टारगेट था वो हमने पूरा अचीव कर लिया है। तो ऐसे कई इंडिकेटर्स में बहुत अच्छा हमने परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल रैंकिंग जो है जो काफी अच्छी हुई है। सीएम योगी 2017 के बाद से ही लगातार योजनाओं के जरिए हाशिए पर खड़े अंतिम व्यक्ति, अंतिम जिले, अंतिम ब्लॉक को विकसित यूपी के साथ चलने के लिए तैयार कर रहे हैं और अब उसका असर भी दिखने लगा है।